सेल में बनने वाले बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का क्या होता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब सेल के अंदर आता है तो उसके साथ सेल कैसे निपटता है? सेल जब बूढ़े हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? इन सब क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें जानना होगा लाइसोसोम के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तभी इस वीडियो को देखिएगा। लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वही आजकल के एडवांस सेल्स जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स किसी न किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस हम लोग इसके बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ ऑर्गेनेल है जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होता है। वैसे ये एंजाइम बनता कहाँ है मालूम है? ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, ये बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहां से ये भेज दिया जाता है गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस फिर इसमें कुछ सिंथेसिस करता है, कुछ चेंजेस करता है और इसको पैक कर देता है एक मेम्ब्रेन में। अब ये मूव करके आ गया साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल में इधर उधर बिखर जाएगा। इसी मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे हुए पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लाइसोसोम बोलते हैं। इसे सुसाइटल बैग भी बोला जाता है और डाइजेस्टिव बैग भी। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो भी फॉरेन मटेरियल आते हैं, जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं सेल्स के लिए, उसको ये निगल लेता है और इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो उसके मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि डाइजेस्ट कर देता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि हमारा सेल एनिमीज से बच जाता है। उसके अलावा कुछ सेल्स अपने आप बूढ़े होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो ये एंजाइम पूरे सेल को भी ख़त्म कर देता है ताकि रीजनरेशन हो और नए नए सेल्स बने। ये सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनेल्स ख़राब हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि एक तरीके से ये सेल का डस्टबिन की तरह काम कर रहा है कि सारी गंदी चीज़ें ख़त्म कर दे रहा है। जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करके सेलुलर होम्योस्टेसिस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये सेलुलर होम्योस्टेसिस क्या है? साधारण भाषा में कहें तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में चल रहे होते हैं, उनको बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अब ये डाइजेशन के अलावा सेल के पीएच को भी मेंटेन करता है। हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था। पीएच का मतलब हो गया एसिडिक लेवल ऑफ द सेल। लाइसोसोम के भीतर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ठीक से काम करने के लिए एसिडिक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। इसलिए लाइसोसोम को लगभग 4.5 से 5 के पीएच पे रखा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइटल बैग क्यों कहते हैं? असल में ये जो एंजाइम है ये किसी भी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को बचा सकता है, यानी कि उन्हें डिकम्पोज करके ख़त्म कर सकता है। अब अगर सेल किसी कारण से कट फिट जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो ये जो केमिकल है वो भी रप्चर हो करके बाहर निकल आएगा और ये अपने ही सेल को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए एक तरीके से हम कहते हैं कि सेल का ये सुसाइडल बैग भी है। लाइसोसोम के फंक्शन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इससे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के रूप में कई बीमारियां भी होती हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और जो सेलुलर होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सेलुलर कंपोनेंट्स को तोड़ने, उनके रिसाइकलिंग और उसके साथ साथ पीएच लेवल को बैलेंस बनाए रखने में काम आता है। लाइसोसोम के प्रॉपर फंक्शन ना करने से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर डिजीज भी हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू। कीप वॉचिंग। जय हिंद।